हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं राहु नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव को। राहु का नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन है क्योंकि राहु बहुत बली हो जाएंगे। क्योंकि राहु 23 नवंबर 2025 से अब स्वयं के ही नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में गोचर करना शुरू करेंगे। और ये गोचर काल महीने, 2 महीने, 4 महीने का नहीं है। ये 23 नवंबर 2025 से लेके 3 अगस्त 2026 तक लगभग 8 महीने 10 दिनों का समय है। ये गोचर काल आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेगा, क्योंकि आप जानते हैं राहु जैसे ग्रहों का प्रभाव कलयुग में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और आज के समय में लगभग हर एक व्यक्ति प्रभावित है राहु, शनि, केतु इत्यादि ग्रहों से। राहु का स्वयं के नक्षत्र में गोचर करना यानी कि बहुत बलवान स्थिति को प्राप्त हो जाना। राहु देखा जाए तो आपके लिए, सिंह वालों के लिए आपके 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं। और यह गोचर काल शनि के मूल त्रिकोण राशि कुंभ पर चल रहा है। देखा जाए तो जब भी प्रिय दर्शकों कोई ग्रह अपनी स्वराशि, मूल त्रिकोण राशि, मित्र राशि या युवावस्था या वक्रावस्था या और भी ऐसी बहुत सारी स्थितियां हैं जहां पर ग्रह जाके बहुत बलवान हो जाता है और बली होकर अपना पूर्ण प्रभाव देने लगता है। क्योंकि अलग अलग स्थितियों में अलग अलग प्रभाव मिलते हैं। और जब कोई भी ग्रह बहुत अधिक प्रभाव देता है तो यदि आपकी पर्सनल कुंडली में यदि अच्छी स्थिति में है तो उसके बहुत अच्छे प्रभाव मिलने शुरू हो जाते हैं। परंतु यदि पीड़ित अवस्था में हो, बुरी अवस्था में हो, तो फिर ऐसी स्थिति में उस ग्रह के बहुत बुरे प्रभाव भी आपके जीवन में देखने लगते हैं। तो इन प्रभावों को अभी हम समझेंगे कि कौन कौन सी स्थितियां हैं जिसे आप समझ पाएंगे कि ग्रह ये राहु आपके जीवन में कैसे प्रभाव दे रहे हैं, यानी कैसे स्थिति में हो सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि अच्छे प्रभाव क्या देंगे और उसके बाद समझेंगे कि क्या वो स्थितियां जिससे आप समझ पाएंगे कि हाँ राहु आपको अब आने वाले समय में अच्छे प्रभाव देंगे या फिर समस्याएं देंगे। प्रिय दर्शकों, राहु का एक गोचर काल आपके जीवन में, व्यापारी यदि आप हैं तो व्यापार में वृद्धि करेगा। व्यापार में अचानक आप देखेंगे कि बहुत तेजी से व्यापार आपका आगे बढ़ने लगा है। व्यापार में हर एक स्थितियां अनुकूल होती हुई धीरे धीरे दिखेंगी और व्यापार में धन लाभ की स्थितियां, व्यापार की उन्नति प्रगति देखने को मिलने लगेगी। परंतु यहाँ पर यह जरूर देखिएगा कि हर एक चीज को बहुत गहराई के साथ ही समझ के फिर चलना है। आप ये भी देखेंगे कि मैरिज लाइफ को लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन तो है, परंतु कहीं ना कहीं प्रेम बढ़ रहा है। प्रेम में लग रहा है कि हाँ भैया अब आगे ही प्रेम में ही जीना है। ऐसी स्थितियाँ भी कई बार देखने को मिल सकती है। यदि आप लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं, वहाँ पर आपने देखी होंगी सफलताएं देखने को मिल रही हैं। तो ऐसे कुछ प्रभाव राहु के देखने को मिल सकते हैं। यदि कोई भी काम आप पार्टनरशिप में कर रहे हैं, वहाँ एक अच्छा कहा जाए कि मौका मिल सकता है। तो इन सभी स्थितियों को राहु वर्तमान में आपको शुभता के रूप में दे सकते हैं। परंतु अब हम समझते हैं कि देखा जाए तो 18 मई 2025 से राहु लगभग 6-7 महीनों से राहु लगातार अब इनका गोचर काल चालू है। और ये गोचर काल जैसे हमने समझा था कि कुंभ में है, तो आपने कुछ चीज़ों को महसूस किया होगा। इसमें से आपने ये महसूस किया होगा कि पिछले राहु के इस गोचर काल में यानी कि 6-7 महीनों में फाइनेंस को लेके काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव की स्थितियाँ, कहीं पैसा रुक जा रहा है तो कहीं पैसा आ रहा था वो नहीं आ पा रहा है। आप काम कर रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं, परंतु पैसे नहीं आ रहे हैं, या जो पैसे के सोर्स थे वो बंद हो गए, उसमें बड़ी गड़बड़ देखने को मिल रही है। यानी कि आपके काम काज में इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। बॉस के साथ या मैनेजर हो या और भी ऐसे यानी कि जहां आप वर्क कर रहे हो या अन्यत्र,
तो वहाँ पर एक काजा कन्फ्यूजन है, वाद विवाद है और लग रहा है कि भाई क्या होगा, कैसे होगा, ऐसी स्थितियाँ लगातार आप सामना कर रहे होंगे। इसके अलावा आपने ये देखा होगा कि तनाव की स्थितियाँ, मानसिक तनाव की स्थितियाँ, मान अपमान की स्थितियाँ, कई बार स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं आप महसूस कर रहे होंगे। इसके अलावा कन्फ्यूजन की स्थितियाँ, लग रहा है कि ये कर लिया जाए पर फिर दूसरे क्षण लगता है कि नहीं वो कर लिया जाए, फिर लगता नहीं ये कर लिया जाए, तो फिर मतलब एक कन्फ्यूजन की स्थितियाँ लगातार आप फेस कर रहे होंगे। इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि भाई बंधुओं के साथ वाद विवाद, कलह का माहौल और कई बार बहुत अधिक जोश आ जाना, जल्दबाजी कर देना, तो कई बार बहुत आलस्य आना। ऐसी स्थितियां, अलग अलग स्थितियों का लगातार सामना कर रहे हैं। यदि आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं कई बार उतार चढ़ाव, तो ये आप स्थितियों को लगातार फेस कर रहे होंगे। यदि इसमें से कोई भी एक स्थिति को भी आप फेस कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि राहु के बहुत अच्छे प्रभाव आपको नहीं मिल रहे हैं। तो आपको जरूर अपनी कुंडली, पर्सनल कुंडली को देखना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए या तो करवाना चाहिए कि क्या कैसी राहु की स्थितियां या अन्य स्थितियों के अनुसार क्या कैसे प्रभाव है, जिससे आने वाले समय में, क्योंकि 2-4 दिनों का समय नहीं, लगभग 8 महीनों से ज़्यादा का समय है, तो अब राहु क्या, क्योंकि राहु अब बहुत बलवान हो गए हैं अभी अब स्वयं के नक्षत्र में आके, परंतु आने वाले समय में हम समझेंगे कि जनवरी से ये राहु और भी ज़्यादा प्रभावी हो जाएंगे। क्योंकि लगातार जब कोई भी ग्रह का समय ऐसे गोचर काल होता है, उसमें स्थितियों में, अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, उसके प्रभाव भी बदलते रहते हैं। तो राहु की ये कुछ प्रभाव हैं। आपके साथ यदि ये चीज़ें घट रही हो तो आप कमेंट में हाँ या ना लिख सकते हैं, नहीं घट रही हो तो ना लिख सकते हैं, हाँ घट रही हो तो हाँ लिख सकते हैं, जिससे समझ में आए कि हाँ और भी लोगों को क्लियर होगी हाँ कैसे प्रभाव आपको मिल रहा है। प्रिय दर्शकों, अब हम जानते हैं कि इन स्थितियों से बचने के लिए क्या उपाय है। पहला उपाय तो मैंने बताया है कि पर्सनल कुंडली को विश्लेषण करने या करवाने के बाद आपको उसके अनुसार उपाय करना चाहिए, देखना चाहिए क्या कैसे निर्णय लेना चाहिए। कोई भी निर्णय हो पर्सनल कुंडली बिना नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा आप गोचर के अनुसार उपाय यदि आप करना चाहें तो हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं, या आप हनुमत यंत्र अपने घर में राहु यंत्र स्थापित कर सकते हैं और आराधना कर सकते हैं। आप हकीक की माला में राहु के राम राहवे नमः या इत्यादि अन्य मंत्रों का जप कर सकते हैं। तो इसमें से जो भी लगे तो आप कर सकते हैं, या तो 8 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। तो इनमें से उपाय आप कर सकते हैं जिससे राहु के अच्छे परिणाम देखने को मिले। कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।